नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंक भी कुछ बोलते हैं। अंकों की अपनी एक दुनिया है, अंकों का अपना एक प्रभाव है। जीवन में बहुत कुछ बदलता है साथियों, लेकिन जीवन की तारीख नहीं बदलती है। और आपकी जन्म तारीख का क्या है मूलांक, उस मूलांक पर किस ग्रह का है आधिपत्य, और वह ग्रह 2023 के मूलांक से कैसा रख रहा है संबंध, और 2023 का मूलांक और आपके मूलांक के हिसाब से आपके लिए साल 2023 कैसा रहेगा, लेकर आया हूं अपने अनुभव का पिटारा आपके सामने कि 2023 क्या संकेत दे रहा है आपके जीवन के बारे में। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जिंदगी बड़ी अनमोल और बहुत छोटी है। इसमें कुछ काम जरूर कर लेना चाहिए। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कह दीजिए, और जो हमें हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो ना साथियों, क्योंकि जिंदगी बड़ी छोटी सी है। खुद खुश रहो और दूसरों को खुश रखने का प्रयास करो। और खुश रखने का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? नमन आ रहे। दर्शकों, मित्रों, साथियों, मूलांक 9 के बारे में चर्चा करूंगा कि कैसा रहेगा। प्रिय मित्रों, साथियों, मूलांक 9 के बारे में बात करूंगा। उनके व्यक्तित्व, उनके कैरियर, उनके कारोबार, उनकी आर्थिक स्थिति, उनका एजुकेशन, उनका पारिवारिक जीवन, उनका वैवाहिक जीवन, उनके जीवन के शुभ वर्ष, अशुभ वर्ष, शुभ दिन, शुभ रंग, शुभ अंक, मित्र अंक, शत्रु अंक, वाहन के अंक, मोबाइल का अंक, सारी विषय पर मैं चर्चा करूंगा। क्या उपाय करना चाहिए, क्या दान देना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना। मूलांक 9 वालों के लिए संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। लेकिन मूलांक 9 यानी यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को है तो आपका मूलांक 9 होगा। और मूलांक 9 के जो स्वामी ग्रह देवता है वो मंगल देव है। अंक 9 मंगल ग्रह देव से शासित होता है। मूलांक 9 पर मंगल देव का प्रभाव होने के कारण आप ऊर्जा से परिपूर्ण भरपूर व्यक्तित्व आपका है। आप एक उत्साही स्वभाव वाले व्यक्ति है। आप साहसी, वीर, पराक्रमी योद्धा की तरह हमेशा ऊर्जावान बने रहते हैं। आप अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढते हैं, क्योंकि आप एक साहसी और निडर व्यक्ति, संघर्ष करने से बिल्कुल नहीं घबराते। आप ऊर्जा शक्ति से भरपूर है। आपकी बुद्धि बहुत तेज है। एक ईमानदार और हरपन वाला व्यक्तित्व है आपका। लेकिन आप अपने ऊपर किसी का अंकुश या विरोध या आदेश आपको पसंद नहीं है। आप हंसी मजाक पसंद करते हैं, चुलबुलापन आपका बहुत है, और आप मित्रों के बीच में बहुत लोकप्रिय है। लेकिन अपने ऊपर अंकुश पसंद नहीं करते। बहुत जबरदस्त आपके अंदर आक्रोश होता है, आवेश बहुत जल्दी है, मुंहफट है, अड़ियल स्वभाव है, और अपने इस स्वभाव के कारण अपने आसपास के लोगों को आप दुश्मन बना लेते हैं। लेकिन आप सिद्धांतिक है और अनुशासन प्रिय व्यक्ति है। जीवन का प्रारंभिक दौर बड़ा संघर्षपूर्ण आपका रहता है। आपके भीतर में नेतृत्व करने की पूरी क्षमता है। आप अच्छे एक लीडर हैं, लेकिन आपको कार्य में सफलता तभी मिलती जब आप अपना 100% देते, अन्यथा कई बार सफलताएं रुक जाती है। सफलता के लिए आपको अनुशासन में रहना और नियमित जीवन जीना बहुत आवश्यक है। अधिक लाभ के लिए आपको अपने कार्य पे फोकस करना बहुत जरूरी है। अभिमान आपका शत्रु है। आपको अपने जीवन में अतिशयोक्ति से बचने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। आप एक अच्छे एंटरटेनर है। अपने मित्रों के बीच में अपनी उपस्थिति बड़ी आसानी से दर्ज कराते, और हर परिस्थिति में आप सामना करने के लिए, चुनौतियों के लिए तैयार रहते हैं। जीवन संघर्ष है, लेकिन आप डटकर मुकाबला करते हैं। लेकिन आप अपनी आलोचना सहन नहीं कर सकते। यह आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। साहसी है, दृढ़ निश्चय व्यक्तित्व है, लेकिन धीरे 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 धीरे, भले आपका प्रारंभिक जीवन कष्टपूर्ण है, लेकिन आप धीरे धीरे अपने मुकाम को हासिल जरूर कर दें। बस एक आदत को सुधार दें, क्योंकि आपके अंदर भी हम किसी के अधीन नीचे काम नहीं करूंगा। स्वतंत्रता प्रिय है मेरी। चैलेंज को स्वीकार करते हैं और चुनौती से आप भागते नहीं। उत्साह है, ऊर्जा है, अनुशासन है, हर चुनौती को आप स्वीकार भी करते हैं। एडवेंचर आपको पसंद है,
और आजीविका भी ऐसी पसंद करते हैं जिसमें एडवेंचर हो, देश विदेश जाना, जंगलों में घूमना, ये आपका शौक है। अच्छा, जो भी कार्य करेंगे ना पूरी निष्ठा और दृढ़ता के साथ करेंगे और सफलता भी आप लोग को मिलती है। ये मोटी मोटी जानकारियां हैं आपके बारे में। अब मैं आपके कार्य क्षेत्र की बात करूं, कैरियर की बात करूं, आपके कारोबार की बात करूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जीवन संघर्षमय होता है, आपको आसानी से जीवन में कुछ नहीं मिलता है। कुछ भी मिलेगा परिश्रम और संघर्ष के बाद मिलेगा। खेलकूद, सेना में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आर्मी, पॉलिटिक्स में आप बहुत अच्छा, मनोरंजन और कला के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिल सकती है। इसके अलावा राजनीति, धर्म, समाज सुधार के क्षेत्रों में भी आप आगे रहेंगे। संगीत और कला से संबंधित क्षेत्र में आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी। संगठन करना, ज्योतिषी, वकील, चिकित्सक, केमिस्ट और पर्वतारोही भी आप बन सकते हैं। कंप्यूटर, सौंदर्य, स्वास्थ्य क्लिनिक, अग्नि सेवाएं, सेना, पुलिस और धातु उद्योग में आगे बढ़ने का पूरा मौका आपको मिलता है। ये आपका कार्य क्षेत्र है। आपकी आर्थिक स्थिति की बात करूं तो आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहती है, लेकिन एक सी नहीं रहती, उसमें परिवर्तन रहता है। लेकिन आपको विरासत में धन की प्राप्ति होती है। आप हमेशा जिंदगी में चैलेंज को स्वीकार करते हैं और उसे अच्छी तरह पूरा भी करते हैं। अपने इसी गुण के कारण आप जीवन में तरक्की करते हैं और आगे बढ़ते हैं और उपलब्धियां भी आपको होती है और इसी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत भी होती है। ये आपके आर्थिक स्थिति और कामकाज के बारे में मैं शिक्षा और की बात करूंगा। शिक्षा के मामले में आप बहुत भाग्यशाली होती, आपकी तार्किक शक्ति बहुत स्ट्रांग है और इस स्ट्रांग तार्किक शक्ति के कारण बुद्धि बल पर आप जीवन में आगे बढ़ते और अच्छे नाम, धन और यश की प्राप्ति करते हैं। टेक्निकल शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। उच्च शिक्षा के लिए आप टेक्निकल का क्षेत्र चुनेंगे तो और अधिक सफलता मिलेगी। यह अलग बात है कि प्रारंभिक शिक्षा में थोड़ी व्यवधान जरूर है, लेकिन आप उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। मूलांक 9, आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है। पारिवारिक सदस्यों में आपके वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, लेकिन तालमेल बिठाने के आप प्रयास जरूर करते हैं। और तालमेल क्यों नहीं बैठ बने? आपका ईगो, आपका क्रोध, आपकी जिद, आप किसी की सुनते नहीं है। आप अपनी बात को सर्वोपरि रखना चाहते हैं और दूसरों को अपने जीवन में कम स्थान देते हैं। आप ये चाहते हैं कि लोग आपको सब स्थान दें, लेकिन आप किसी को अपने जीवन में स्थान नहीं दोगे तो ये परेशानी आपको आएगी और इसी वजह से दाम्पत्य जीवन में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है और जीवन साथी से मनमुटाव रह सकता है। विपरीत लिंग की प्रति आप शीघ्र आकर्षित नहीं होते हैं। पारिवारिक और निजी जीवन में कुछ परेशानियों का आप महसूस करते हैं। आप अपने परिवार का पूरा ध्यान रखते हैं। आप एक पारिवारिक व्यक्ति है, अपने सगे संबंधी और रिश्तेदारों सबका ध्यान रखते हैं, परंतु अपने स्वभाव में कठोरपन होने के कारण अलगाव उत्पन्न होता है। आप ऐसा जीवन साथी चले जो आपके अनुसार चले, आप उनके अनुसार नहीं चले, वो आपके अनुसार चले। ये एक प्रॉब्लम है। आपको ससुराल पर से धन की प्राप्ति हो सकती है, थोड़ा सा स्वभाव भी आपका खर्चीला। ये आपके बारे में पारिवारिक जानकारी थी। आपका स्वास्थ्य, ब्लड इंफेक्शन, दुर्घटना, सिर में दर्द, ये परेशानी आपको हो सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता आप में कमी रहती है। आप सामान्य तौर पर शारीरिक संरचना, फिजिकल आपकी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम रहती है। बुखार, चेचक, इन्फेक्शन, अस्थि विकार, स्किन प्रॉब्लम, रक्तचाप, फोड़े, निमोनिया, टाइफाइड, जलने से, विषैले भोजन से कई बार आप परेशान हो सकते हैं। इस पर आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ऐसी कोई प्रॉब्लम है तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। आपकी ताकत क्या है? आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपका अनुभव, आपका जागरूक रहना और चुनौतियों का सामना करने का साहस, ये आपकी ताकत है। कमजोरी क्या है? आपका अहंकार, आपका अकारण क्रोध, स्वयं के प्रति उदासीन, अपने खिलाफ न सुन पाने की आदत, ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी। आप में अहंकार का भाव अधिक होने के कारण आपके पारिवारिक रिश्ते आपके खराब हो जाते हैं। पारिवारिक जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार अपनी हैसियत से अधिक आप दिखावा कर लेते हैं, इसकी वजह से आपको नुकसान होता है। आपको अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। आपको जीवन में अग्नि संबंधी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, सावधान रहना चाहिए। आपको अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं है, अपनी आलोचना सुनकर आप बौखला जाते हैं, इस पर भी अंकुश लगाना चाहिए। आप सबका ध्यान अपनी ओर रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि किसी भी मामले में आपको सबसे आगे रखा जाए, सभी लोग आपकी सेवा में लगे रहे। आपको दिखावा करना, शान शौकत का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है, जिसके लिए आपका बहुत खर्च होता है और इसके लिए आपको कई बार धन को लेकर भी परेशानी आती है। आपको हमेशा कानून के दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए। कानूनी पचड़ों में फंसे रह सकते हैं, इससे बचना चाहिए। आपके लिए मूलांक 9 वालों, मार्च, सितंबर और दिसंबर का महीना शुभ कार्यों के लिए बड़ा अच्छा माना है। ये महीने आपके लिए बड़े शुभ है, लेकिन अप्रैल, अगस्त का महीना कार्य विस्तार, पूंजी निवेश
कार्य परिवर्तन के लिए अच्छा नहीं है, बचना चाहिए। मूलांक 9 में जन्मे भाई बहनों के लिए 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 42, 45, 48, 51, 54, 57 और 60वां वर्ष बड़ा भाग्यशाली रहता है। इन वर्षों में कैरियर, कारोबार, भूमि, भवन, वाहन, व्यवसाय के हिसाब से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इन वर्षों में कामकाज, नौकरी, व्यवसाय को लेकर आपको देश विदेश से अच्छे संबंध बनते हैं और यात्रा का योग भी होता है। आपका मूलांक 9 है तो शुभ निवास स्थान, संस्थान, आपका मोबाइल, आपके वाहन का अंक 9, 6, 3 हो तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। यदि कोई नया वाहन आप खरीदना चाहते हैं तो आपके वाहन के नंबर का जोड़ या तो 9 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए। मूलांक 9 में जन्मे भाई बहनों का जो आयु का 18वां, 21वां, 24 और 27वां वर्ष विवाह के लिए अति शुभ माना गया है। इन वर्षों में यदि विवाह नहीं होता तो 30, 33, 36, 39, 42 और 43 वर्ष में विवाह करना अच्छा रहेगा। आप मीडिया से संबंध रखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, आप अभिनय करते हैं, आप निर्देशन करते हैं, आप डायरेक्टर हैं या लेखक हैं, तो आपको विशेष रूप से मूलांक 5, 6 और 9 के साथ काम करना शुभ रहेगा। मंगलवार का दिन बड़ा शुभ माना गया आपके लिए। आपके लिए दक्षिण, दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा, मकान, दुकान, फैक्ट्री और कामकाज के लिए चुनाव करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। विवाह, साझेदार या निजी संबंधों के लिए ऐसे व्यक्ति को चुनाव करना चाहिए जिनका मूलांक 2 हो, 3 हो, 6 हो और 9 हो। ये व्यक्ति आपके लिए लाभदायक रहेंगे। आपके जीवन में कभी कोई परेशानी हो, कष्ट हो, पीड़ा हो तो आपको श्रद्धानुसार तांबा, घी, लाल कपड़ा, साबुत मसूर, चंदन, केसर, इन चीजों का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। आपके लिए मित्र अंक है 1, 2, 3, 4, 6, 7 और 9। आपके लिए सम अंक है मूलांक 8। आपके शत्रु अंक है मूलांक 5 और 7। हल्का लाल और गुलाबी रंग आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा और मूंगा धारण करना आपके लिए शुभ माना जाता है, लेकिन जन्म कुंडली में ग्रहों को देखकर मैं तो आपसे यही कहूंगा कि रतन कम से कम धारण करिए, रुद्राक्ष धारण करें। आपको 3 मुखी रुद्राक्ष 7 दाना गले में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा और इसके साथ साथ 9 मुखी 2 दाने ये भी आप धारण करें तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। हनुमान जी की उपासना करने से जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। मंगलवार दिन किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को लाल वस्त्र, साबुत मसूर, जौ का दान देंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। केसरिया रंग का ध्वज, तिकोना ध्वज मंगलवार दिन हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। मंगलवार का उपवास रखिए और मंगलवार दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना, हनुमान जी का चमेली का तेल और सिंदूर से अभिषेक करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और भगवान सूर्य को जल देना लाभकारी रहेगा। अपने हाथ में हमेशा लाल रंग का रक्षा सूत्र आपको धारण करना चाहिए। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में कहीं परेशानी आ रही हो तो श्रद्धानुसार साबुत मसूर सफाई कर्मचारी विधवा महिला को दान में दे देंगे तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। जब कभी पारिवारिक जीवन में कष्ट आए तो वट वृक्ष के जड़ में मीठा दूध चढ़ा दीजिएगा, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। पक्षियों को दाना डालने भी आपके लिए ठीक रहेगा। मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना भी मूलांक 9 वालों के लिए शुभ माना गया है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये मूलांक 9 के बारे में साधारण सारी जानकारियां थी, लेकिन मूलांक 9 के लिए 2023 कैसा रहेगा ये मूलांक 9 पार्ट 2 में मिलेगा। गुरुमंत्र दाती महाराज का यूट्यूब का जो चैनल है उस पर जाइएगा। मूलांक 9 2023 आपके लिए कैसा रहेगा ये वीडियो आपको मिल जाएगा। मित्रों, साथियों, ये मेरा अनुभव था, मेरा जीवन का आकलन था जो मैंने आपके सामने रखा। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया है। हाँ, कहीं मेरे से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपको क्षमा मांगता हूं। हमेशा मैंने ये बात कही है कि भाई मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, कहीं भी गलती हो सकती और गलती के लिए विनम्र भाव से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। 2023 आपके लिए कैसा रहेगा ये वीडियो गुरुमंत्र दाती महाराज है वार्षिक राशिफल का, इसको जरूर देख लें। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और
गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो